सरकारी अस्पताल में काम करने वाली पूर्वी दिल्ली की महिला से दुष्कर्म, महिला के प्राइवेट पार्ट्स को किया गया क्षतिग्रस्त। एलएनजेपी अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोपहर के समय घरों में सेंध लगाने वाले 2 चोर गिरफ्तार। बच्चों को स्कूल से लेने गई महिलाओं के घरों को बनाते थे निशाना। टारगेट की तलाश में रिहायशी इलाकों में घूम रहे थे। मजार को किया शिफ्ट, नहीं की फुटपाथ की मरम्मत। अब तक लगे पुलिस बैरिकेड, पैदल चलने वालों को हो रही परेशानी। नाले साफ करने के बाद कई दिनों तक नहीं उठाते मलबा। बरसात में बहकर सड़कों पर बिखरती है गंदगी, लोगों को सताता है बीमारियों का डर। कुत्तों के काटने पर मालिक को सजा पर लोग सहमत। डॉग लवर्स बोले, कोर्ट अपने फैसले पर करे पुनर्विचार। स्ट्रीट डॉग्स भी काटते हैं, तब किसे देंगे सजा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दामनी कांड की तरह कोंडली में रहने वाली एक महिला के साथ बलात्कार के बाद में महिला के प्राइवेट पार्ट को रॉडनुमा किसी औजार से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही। उन्हें दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता दिल्ली के सरकारी अस्पताल में कर्मचारी है। महिला के परिजनों ने बताया कि बीती 1 मई की रात महिला घर नहीं पहुंची। परिजन चिंतित हुए। उन्होंने रात भर महिला का इंतजार किया। सुबह पुलिस ने फोन करके उन्हें बताया कि महिला का एक्सीडेंट हो गया है। जब वे अस्पताल पहुंचे उस समय पीड़िता को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। तभी महिला ने परिवार के सदस्य को बताया कि अस्पताल का एक कर्मचारी अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करता था, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं थी और इस वजह से वह आरोपी का नाम नहीं बता सकी। पीड़िता के परिवार का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। केस दर्ज हुआ या नहीं, इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई। एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है। हमारी सिस्टर है सर का, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारी सिस्टर हमसे खुद बता के गई हैं कि हमारे संग में रेप हुआ है और मुझे मार के बांध के हॉस्पिटल के अंदर ही डाल दिया है। हाँ, उसी हॉस्पिटल के अंदर ही बताया कि मेरे से ना बोल के गई कि उसी हॉस्पिटल वालों ने किसी ने करा है मेरे संग अंदर ही, और अंदर ही हुआ है सब मेरे संग ही। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मेरे संग में गलत काम करा है सब लोगों ने, मेरी सारी दुर्दशा कर दी है नीचे। मेरे से इतना सर बोला था कि एक लड़का है कोई वही है, और हम नाम पूछ रहे थे, सर मुझे नाम नहीं बताया, बस एक लड़के के लिए बताया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 ऐसे शातिर चोरों को ट्रैप लगाकर गिरफ्तार किया जो दोपहर के समय घरों में चोरी करते थे। दोनों गिरफ्तार आरोपी अपने एक अन्य साथी संतोष के साथ में मकान में सेंधमारी के लिए अपने टारगेट की तलाश में रिहायशी फ्लैट में घूमते थे। ये उन महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखते थे जो दोपहर में बच्चों को स्कूल से लेने जाती थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 34 साल के राकेश उर्फ मदारी उर्फ रिंकू और 27 साल के आशीष के रूप में हुई है। इनका एक साथी संतोष अभी भी फरार है और इनके कब्जे से चोरी हुए सोने चांदी की ज्वेलरी, घरों के ताले तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। हसनपुर बस स्टैंड के पास बनी मजार को तोड़ने के बाद वहां से मजार को हटे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक वहां पर पुलिस बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इस वजह से पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही। हालांकि हसनपुर से आनंद विहार जाने वाले ट्रैफिक पहले से अधिक बेहतर है और आपको बता दें कि लेकिन मजार को तोड़ने के बाद अभी वहां पर फुटपाथ को ठीक नहीं किया गया, इसलिए पैदल चलने वाले लोगों को अब भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को मजार के ढांचे को तोड़कर शनिवार को वहां से कब्र को सुरक्षित हटाकर कोटला मुबारकपुर स्थित कब्रिस्तान में भेज दिया गया था। बरसात की शुरुआत से पहले नालों की सफाई होना बेहद जरूरी है। फिलहाल नालों की सफाई तो हो रही है, लेकिन समस्या यह है कि नालों से निकले मलबे को जल्दी हटाया नहीं जाता। इस वजह से इलाके में जगह जगह गंदगी दिखाई देती है, बदबू से लोग परेशान रहते हैं। पिछले दिनों हुई बरसात ने नालों से निकला मलबा अब सड़कों पर बिखर गया है। लोगों का सड़क पर से गुजरना भी मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को नाले साफ करने के बाद में उनसे निकले मलबे को जल्द से जल्द हटाना चाहिए ताकि गंदगी और
बदबू से लोगों को राहत मिल सके। लेकिन नाले साफ होने के बाद कूड़ा कई दिनों तक सड़कों और गलियों में पड़ा रहता है। इससे बीमारियां फैलने का भी डर बना रहता है। ये नाला खुदा हुआ है, पानी भरा हुआ है बहुत सारा, यहाँ बहुत रोड तक आ गया ये पानी। हाँ, ये बहुत दिक्कत हमेशा ही रहता है। ये यहाँ पानी भरा रहता है, कभी बंद हो जाता है, कभी फिर चालू हो जाता है 2-4 दिन के अंदर। नालों की सफाई टाइम पे हो रही है या नहीं? नहीं हो रही टाइम पे। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, ये भरने की। कब निकलेगा? जे पानी तो मैडम आप देख सकते हो नाला बनने है, जब नाला खुलेगा जब तो पानी निकलेगा। ये तो है नहीं कोई ऐसी भर के ले जाएगा, हमेशा नहीं रहता है। हमेशा नहीं रहता है ना। जैसा बारिश का टाइम है ना तो निकल, ये ऐसा नहीं तो ये नाला नहीं होता ना तो पानी निकल जाता है जैसे 1-2 घंटे में। वो डाल देते हैं निकाल के रोड पे, ये फैलता रहता है रोड से रोड, काफ़ी दूर में निकल जाता है, तो उसका ध्यान नहीं रखते हैं ना लोग, निकाल कर डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, नाले खुले पड़े रहते हैं और डाल देते हैं ऐसे ही खुल के, और उसको ढक दे रही है, मतलब मलबा निकाल देते हैं लोग, निकलते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, तो दिक्कत काफ़ी मतलब फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर मलबा तो निकालते हैं उसको अगर हाथ के यहाँ ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, स्मेल बहुत है। नालों की सफाई की वजह से क्या क्या परेशानी है? नाले और सड़कें दोनों ही। तो मलबा सड़कों पे आ जाता है कैसे टाइम में, जैसे बरसात? अभी 2-3 दिन से तो जब बरसात थी बिल्कुल सड़कों पे आ रखा था, अब नहीं है, अब तो थोड़ा क्लीन है। तो क्या करना चाहिए जब नालों की सफाई हो तो उसके बाद में तुरंत हट जाना चाहिए मलबा, या फिर? मेरे हिसाब से तो तुरंत ही हट जाना चाहिए। जितनी गंदगी है, जो स्मेल है, इसी से सारी बीमारियां हैं। गंदगी से मच्छर है, मक्खी है, सब गंदगी से। यहीं पे सारे सब्जी वाले ये जो है फल वाले खड़े होते, तो मेरे हिसाब से तो उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसे ढक दें, या कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। PWD की जल्दी सफाई करनी चाहिए, और तो क्या है। कितनी परेशानी होती है जब निकलते हैं घरों से बाहर? तो परेशानी तो सभी को होती है, दिक्कत बदबू वगैरह आती है? वो तो आती है। घर से निकल के तो सफाई है ही परेशानी। ये तो बहुत ही दिक्कत होती है यहाँ पर। तो पानी किस चीज़ का यहाँ पे पड़ा हुआ है? ये तो बरसात का नहीं है, ये तो बरसात का भी पानी आती है, नाले की भी पानी बहुत होती है। ये तो नाले की सफाई हो नहीं रही है यहाँ? होती है, मतलब फिर सफाई हो जाती है ऐसे। ढंग से सफाई नहीं करते हैं सफाई, फिर हो जाती है ऐसे। तो वही कुत्तों के आतंक से इस समय सभी लोग परेशान हैं, फिर चाहे वो पालतू हों या फिर स्ट्रीट डॉग्स। हाल ही में कई घटनाएं सामने आई हैं। कुछ मामलों में तो कुत्तों के काटने में लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए किसी दुर्घटना की स्थिति में उन लोगों को जेल की सजा की बात कही है जिन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की। कुछ लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन जिन लोगों के घर पर डॉग्स हैं उनका कहना है कि कोर्ट को इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पालतू कुत्ते ही नहीं काटते, स्ट्रीट डॉग्स भी काटते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा और किसको सजा दी जाएगी? यहाँ पे जो सड़क वाले कुत्ते हैं फिर उनको क्या कहेंगे हम? जो सड़क वाला कुत्ता काट ले अचानक, फिर जेल किसको होगी, है ना? अब बाई चांस काट ले, वो काटते भी बड़ा भयानक है, रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ट्रेजेडी होती है लोगों का, उसका एक्शन कौन लेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस पर तो सरकार को कुछ करना चाहिए, MCD वालों को है। चलो हम तो कह रहे वो मालिक का पाला हुआ था, वो तो उनके हाथ से छूट गया, चलो जी मालिक को जेल हो रही है। और अब जो स्ट्रीट कुत्ता है वो काट ले, क्या हो जाए इंसान का? रैबिस भी है, कई वो तो खूंखार कुत्ते होते हैं, उनके लिए कोई नहीं। फैसला सही भी है और फैसला गलत भी है। चलो मैंने तो पाला हुआ है, मेरे को अपने आप डॉग को अपने आप खुद देखना है, और जो सड़कों पे कुत्ते घूम रहे हैं उनको कौन देखेगा? ज़्यादातर वही कुत्ते काटते हैं जो सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं, और उनको कोई देखने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल कर देते हैं कि थोड़ी मालिक की गलती है। जब आपका कुत्ता काटता है उसको मुंह के ऊपर जाल लगा के जाएं और उसको घुमाएं। अगर कोई आ रहा है बंदा, मतलब उसको चैन को थोड़ी छोटी कर लें। मालिक की गलती क्या उसमें? मालिक से बेचारे छुट गया वो। पर ये है कि थोड़ा जो वो है कि देखना चाहिए, फिर भी उसमें थोड़ी मालिक की गलती होती है। डॉग को समझाया नहीं उसने अपने सही तरह से, क्योंकि मैंने भी डॉग पाला हुआ है घर में, तो वो कभी काट नहीं सकता किसी के, इतना समझा रखा मैंने उसे। सही है, वो काट लेते हैं तो फिर वो सुई लगती है, 14 सुई पेट में घुसड़ती है, और क्या सही नहीं है? अच्छा, तो इसलिए मालिक की क्या है? मालिक पकड़ के रखे अपने कुत्ते को, बंद करके रखे होना चाहिए, क्योंकि उनको ही सेफ्टी से रखना चाहिए। डरता है कोई, वैसे है परेशानी सबको है, काट भी लेते हैं। आजकल तो केसेस बहुत हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मालिकों को मारा भी है, झपट्टा मार लेते हैं, वैसे है तो परेशानी तो होती ही है। तो इन चीज़ों में किसके, मालिक की गलती है या फिर कुत्ते की गलती मानी जाएगी? मालिक की गलती है इस चीज़ में, जब वही पाल रहे हैं उस चीज़ के लिए तो उन्हीं की गलती होनी चाहिए ना। अब जैसा पालेंगे वैसे तो रहेगा। अब सड़क के कुत्ते हैं वो तो आवारा की तरह घूमते रहते हैं उस चीज़ के लिए, वो भी काटते हैं।
तो हम उससे देख के चलते हैं ना, और उनसे भी झटका देते, डरते हैं वो भी खुद भी, तो इसीलिए होता है। तो थोड़ा खुरेजी में बुधवार सुबह सड़क अचानक से धंस गई थी और गनीमत ये रही कि किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। एक बस इसमें जाने से भी बाल बाल बच गई। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया और इस बारे में लोगों से बात की है। लोगों का कहना है कि फिलहाल इस सड़क को टेम्परेरी बेस पर सही तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है और ऐसे में डर है कि कहीं सड़क दोबारा न धंस जाए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि टेम्परेरी बेस पर रोड ठीक की गई है और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी धूल उड़ रही है और ऐसे में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लोगों का कहना है कि इस बारे में विधायक ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का काम हो रहा था और इस वजह से सड़क टूटी हुई है। लोगों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था, इस वजह से सड़क टूटी हुई थी। ट्रैफिक डर के निकल रहा है, कल को दोबारा ना कोई हादसा हो जाए। लोग ऊंचा नीचे करके निकल रहे हैं, बस बड़ा हैवी ट्रैफिक कोई भी नहीं निकल पा रहा ढंग से, क्योंकि लोग डर लग रहा है, क्योंकि टेम्परेरी गड्ढा बनने से बैलेंस बिगड़ रहा है और जो धूल उड़ रही है उससे आए दिन पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखते हुए अस्थमा की लोगों को प्रॉब्लम है। ऑफिस का गेट बंद करके बैठना पड़ रहा है हम लोगों को, और धूल जब उड़ेगी तो सांस में लेने में दिक्कत होगी। लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम, वैसे ही कोरोना के और केसेस आने शुरू हो रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार को कम से कम चाहिए ढंग का काम करें। मिट्टी, धूल, कण, ट्रैफिक जाम, रास्ता जाम, चारों तरफ से कोई कहाँ गलियों में से जा रहा है, किसी ने सड़कें बंद कर रही हैं, किसी ने अपना ताले बंद कर दिए हैं गलियों में, तो बहुत परेशानी हो रही है आने जाने को। प्रदूषण उड़ रहा है, पहले ही मतलब प्रदूषण से दिल्ली झेल रही है। उसके अलावा ये जो इस तरह से घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं भी इनकी गलती से, ये दिल्ली सरकार की सरासर गलती है, जिसकी वजह से ये अलग अलग काम अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं और उसके बाद उसको पूरी तरह से काम नहीं करते। तो इनकी बहुत बड़ी ये जो कमी है दिल्ली। जूते चप्पल के व्यापारियों के लिए नए मापदंड जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इसे लेकर व्यापारियों में अभी भी कंफ्यूजन पैदा है कि नियमों का पालन वे कैसे करेंगे और स्टॉक पड़े माल का क्या होगा। इस मुद्दे पर हमने शाहदरा के जूता व्यापारियों से बात की। उनका कहना है कि जो नियम सरकार लाने की बात कह रही है उन्हें लागू कर पाना व्यापारियों को बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी इंडिया में हर कोई ब्रांड नहीं पहनता। यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं, सस्ता महंगा हर तरह का माल खरीदने वाले लोग हैं। ग्राहक और दुकानदार दोनों को इन मापदंडों के हिसाब से जूते चप्पल काफ़ी महंगे मिलने वाले हैं और इससे व्यापार में भी काफ़ी परेशानी होगी। मेरे को जानकारी है, कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, मैं भी कस्टमर हूँ, ठीक है, और ये बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि कस्टमर को जैसे शिकायत हो जाती है, बेचारे जो है ना पैसा चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उनका कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, हमें भी जो है ना कोई चीज़ में शिकायत आ रही है तो हम बोल सकें। लोगों में अवेयरनेस अभी है ही नहीं, ठीक है। अब गवर्नमेंट कुछ नियम लेके आ रही है तो उसके लिए अच्छी बात है। नुकसान होगा जो दुकानदार, कोई नुकसान नहीं है, हम स्टॉक हम निकाल लेंगे। अब जो नई तरह से आएगा, नए से बिल से आएगा, सब कुछ आएगा, गारंटी से आएगा, तो हम सब कर लेंगे। क्या फायदा लगता है कि सरकार को इस तरीके की चीजें ला रही है? ये तो लोगों के लिए फायदेमंद चीज़ें हैं, व्यापारियों के लिए कैसे? व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, तो हम भी तो कस्टमर है ना, हम व्यापारी हैं तो कस्टमर भी तो है, सब चीज़ हमारे लिए। नया लाइसेंस वगैरह बनवाया तो पड़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं? वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले भी लाइसेंस हमारे पास है, दुकानों का कन्वर्ट चार्ज है, पार्किंग चार्ज है, सब कुछ है हमारे पास। फुटवेयर व्यापारी की अगर मैं बात कहूँ, जो आज की डेट में ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, वो एक बार को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्रांड्स के बाद जो कस्टमर जाता है उसको कॉस्टिंग की कोई उतनी वैल्यू की नहीं होता, ठीक है ना, उनको बाइंग करना होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड्स। अगर मैं लोकल व्यापारी की बात करूँ, फुटवेयर व्यापारी की बात करूँ, जिनकी मतलब व्यापार की पूंजी 2 लाख 5 लाख तक की रहती है, अगर ये इम्प्लीमेंट अगर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट तो आएगा मेकर के ऊपर। अगर मेकर इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एग्री होते हैं, उनकी कॉस्टिंग हाई होती है, देन जो फुटवेयर व्यापारी हैं उनकी परचेजिंग हाई हो जाएगी। परचेजिंग हाई होने से कस्टमर पे इस पर लोड आएगा, कस्टमर की परचेजिंग रेट बढ़ जाएंगे। नेचुरल बात है, आज मेरी कॉस्टिंग है, मेरे को है कि ठीक है मिडिल क्लास से भी लो क्लास में हूँ मैं, मेरी कॉस्टिंग है 200 रुपये की जूते की कॉस्ट खरीदने तक की। आज मेरा वो बजट बढ़ता है 300 350 तक पहुँच जाएगा। तो नेचुरल बात है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका परचेजिंग पे इफेक्ट आएगा और कस्टमर इसको वेयर नहीं कर पाएगा। आज आप लोकल फुटवेयर व्यापारी पे भी जाते हैं, पहली बात तो जीएसटी, ठीक है ना, वो जीएसटी को इतनी मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो सीधी बात है, जीएसटी लेना एक नॉट ईजी है, ठीक है ना, एक जीएसटी ले लेना और उसे कंटिन्यू में रखना, ठीक है ना, क्योंकि जो छोटकर व्यापारी होते हैं जिनकी 5 लाख 10 लाख की पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता कि जीएसटी होता क्या, उसके लिए सीए हायर करना, ठीक है, फिर उसको मंथली रिटर्न फिल करना, और उनका जो मार्जिन लेवल होता है, आप लोगों को भी पता है कि छोटा व्यापारी जो बैठा है फुटकर व्यापारी, वो 150 रुपये के मार्जिन पे सारा गेम खेलता है। अब वो सीए की फीस भरेगा या जीएसटी भरेगा, देन ये फिर जब इम्प्लीमेशन आ रहा है ये और उसको कंफ्यूजन करने के लिए आ गया। मौसम का मिजाज इन दिनों समझ से परे है।
लेकिन जिस तरह का मौसम अभी बना हुआ है वे लोगों को काफी भा रहा है। दरअसल पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार हो रही बारिश से लोगों को मई की गर्मी की जगह मानसून का एहसास हो रहा। ऐसे में लोग मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहे। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश को वे काफी एंजॉय कर रहे। मौसम में ठंडक के चलते वे घूमने भी निकल रहे। हालांकि आज थोड़ी धूप है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिर से मौसम सुहाना होगा, लोग उसका मजा ले सकेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बेमौसम बारिश से बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी जताया है। इससे पहले हमने कभी ऐसा मौसम नहीं देखा, इतना प्लीजेंट वेदर नहीं देखा। लोगों को गर्मी में इतनी राहत मिल रही है और मई की स्टार्टिंग में इससे पहले कभी ऐसे बारिश नहीं हुई। बारिश जो है वो बहुत अच्छी हो रही है और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली NCR में जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। इससे पहले हम देखते थे कि कभी 40 डिग्री टेम्परेचर है, कभी इतनी गर्मी है, आज ऐसी गर्मी है। तो मतलब इस साल जो हम देख रहे हैं कि अप्रैल और मई में वो मतलब काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल रहा है गर्मी से। अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे मौसम की वजह से लोगों को बहुत राहत मिल रही है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जब कोई भी चीज़ बिना नेचुरल की होती है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं निकल कर आती हैं, जैसा कि काफ़ी सारी बीमारियां इस तरह से आ सकती हैं। तो अपना थोड़ा प्रिकॉशन लें, ध्यान रखें। मौसम को देखते हुए ऐसा मन करता है कि घूमने को चलें, कहीं पिकनिक मनाएं, बच्चों के साथ एंजॉय करें, पार्क जाएं, कनॉट प्लेस घूमें, और नहीं तो अपने इतने सारे घूमने की जगह हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, हिल स्टेशन है, वहाँ पे जाने का आजकल तो ऐसा हिल स्टेशन हमारा दिल्ली बना हुआ है। दिल्ली का सुहाना मौसम है और घूमने का अलग मज़ा है, खाने का अलग मज़ा है। हम दिल्ली वाले इस मौसम को बहुत मज़ा ले रहे हैं। कई दिनों से बारिश भी पड़ रही है, मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ था। हमने सर्दी के भी मज़े ले लिए, बरसातों के मज़े ले लिए। अब आज थोड़ी धूप निकल गई है, अब धूप का भी मज़ा ले रहे हैं। आज तो बड़ा बढ़िया मौसम हो रहा है और काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है और इसमें कोई दिक्कत ना है। और कल तो काम हुआ ही ना, कल तो नुकसान हो गया, सारा दिन बारिश पड़ती रही। आज तो थोड़ा राहत है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में जो आजकल बारिश हो रही है उससे मौसम अचानक जो चेंज हुआ है उससे गर्मी से बहुत राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। कल बारिश हुई, बहुत अच्छा लगा, कल बहुत अच्छा मौसम था और आज भी सुबह बहुत ठंडक थी। AC तो बहुत दूर की बात है, पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और प्रकृति की देखो क्या महिमा है। और ये मई के महीने में देखो क्या कुदरत ने, भगवान ने क्या ठंड का एहसास करवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।